ये जो ज़ाहिर है कि एक तहरीक इंसाफ के सारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं। कल आपका मैं स्टेटमेंट सुन रही थी जो कि आपने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कल कहा है कि इमरान खान साहब अगर डील करके बाहर आए तो ज़ाहिर है कि उनको नुकसान होगा, और आपकी पार्टी की तरफ से बहुत इसके ऊपर मुखालफत भी हुई, हमने स्टेटमेंट्स भी देखे। क्या आप ये समझते हैं कि कोई डील के इम्कानात हो सकते हैं, कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं या शुरू भी हुए हैं कि नहीं? देखिए, डील किससे करनी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ तक अगर सियासी जमातों की आपस में बातचीत है वो तो एक मुमकिन चीज़ है, एक जमहूरियत में होती है। यहाँ पर तो डील उनसे करनी जो कि हकीकत में आइन के तहत कोई सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। जिस तरह से जो कुछ हुआ है रिसेंटली 2 साल के अंदर, उससे तो वाज़ेह हुआ कि असल इख्तियारात तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका ना सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, ना ही उनको आइन और कानून के तहत सियासत करने की इजाज़त है, लेकिन सारी सियासत जो है वो किए जा रहे हैं। और जो सियासी जमातें जो उनके साथ, जिसको कहते हैं वन पेज पर हैं, वो उनके कहने पर एक हाइब्रिड निज़ाम बना के मामला चला रही हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब जो हैं वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे? वो भी उन्हीं के मुक़्तदरा के साथ ही वो बात करना चाहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करना चाहते हैं, वो क्यों सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते? मैं नहीं समझता कि वो इनसे बात करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता, उन्होंने पहले ही सबक सीखा है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है आइन के सामने समझते हुए, क्योंकि जिस तहरीक का उन्होंने ऐलान भी किया है वो भी तहफ़्फ़ुज़ आइन है। तो आइन में तो कहीं सियासी रोल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। लिहाजा वो तो कंट्रडिक्शन इन टर्म्स होगी कि अगर एक तरफ हम ये बिलीव करते हैं कि आइन की सरबलंदी होनी चाहिए और आइन पर पूरी तरह अमल होना चाहिए, दूसरा आइन की मंशा के ख़िलाफ़ आप उनके साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी मुज़ाकरात करें, ये दो चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकती। तो आपका यानी फिर सियासी जो जमातें हैं उनके साथ बातचीत नहीं होगी आपके ख्याल में, या खान साहब समझते हैं कि हो सकती है? देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं इन पर बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ये समझते हैं कि ये रिजल्ट जो हैं वो जाली हैं, लिहाजा जो हुकूमतें बनी हैं मरकज़ में और पंजाब में बिलखसूस, ये लेजिटिमेट हुकूमतें नहीं हैं, क्योंकि उनके जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे उनको हरा दिया गया है, बड़े बड़े मार्जिन से जीते हुए कैंडिडेट, और जो उनके हारे हुए कैंडिडेट थे PMLN के और दूसरी जमातों के, उनको जिता दिया गया है। लिहाजा जो लोग सिर्फ नेशनल असम्बली में बैठे हैं, ये पंजाब की सूबाई असम्बली में बैठे हैं, वो दर हकीकत मुंतखब लोग नहीं हैं। जिनके वोट के ऊपर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, जिनके वोट पर वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं पंजाब की। लिहाजा हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। सबसे पहले ये इलेक्शन में जो धांधली है इसको ठीक किया जाए, इसमें आप ऑडिट कराएं, आप फॉर्म 45 के मुताबिक कैलकुलेट करें, और फिर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट हुआ है उसके पास लेजिटिमेसी है। अभी तक जब तक कि आप एक बड़ी इंक्वायरी नहीं करते, जब तक कि आप पूरी तरह से उन फॉर्म्स को फॉर्म 47 उसके मुताबिक तैयार नहीं करते, जाली फॉर्म 47 पर जो रिजल्ट दिए गए हैं वो किसी तौर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल तो नहीं। मशरूत मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि होंगे, शर्त ये है कि ऑडिट किया जाए इलेक्शंस का, 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी जो हमने सुना है कि उसके ऊपर भी कहा जा रहा है, और खान साहब के खिलाफ केसेस भी ख़त्म किए जाएँ। ये 3 शराइत केसेस तो बनाए गए हैं और हमारे नज़दीक वो सारे जाले केसेस हैं। आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी पिछले साल, और मैं उसमें वकील भी हूँ खान साहब का, और हमने उसमें यही कहा था कि 9 मई के मामले को इस हद तक ले जाया गया है कि वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं बड़े सख्त ज़ेर अताब हैं, हज़ारों की तादाद में अंडर अरेस्ट हैं, जेलों में हैं, उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में
जो कि मैं समझता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, इन सब बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रेयर भी की है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और जुडिशल इंक्वायरी करें कि 9 मई को दरहकीकत हुआ क्या है और जो हुआ उसके कौन कौन जिम्मेदार हैं। उसके बाद फिर ये आगे बात चलेगी कि एक दफ़ा आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी करके आप जिनकी जिम्मेदारी है उन पे जिम्मेदारी फिक्स करते, फिर उसके बाद आप अगर कोई एक्शन लेना चाहें ज़रूर। जिस किसी के ख़िलाफ़ ये जुडिशल इंक्वायरी की बुनियाद पर ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी वॉलेंट एक्टिविटी में, किसी भी गैर कानूनी गैर आइनी एक्टिविटी में हिस्सा लिया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन इस वक्त तो वन वे वर्जन चल रहा है, एक ही बयानिया चल रहा है और एक ही 9 मई के इल्ज़ाम सारा जो है पीटीआई पे डाला बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि मशरूत मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी, इमरान खान साहब तैयार होंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे और इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होंगे, हुकूमत से बात हो सकती है अगर वो ऑडिट के लिए तैयार हो। देखिए वो भी बात तब होगी कि पहले इलेक्शन के मामला तो तय किए जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी इमरान खान साहब की तरफ से एक पटिशन मैंने डाली हुई है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप ये सारा ऑडिट कराएं, ऑडिट करा के देखें कि दर हकीकत कौन जीते हुए कैंडिडेट्स हैं और कौन हारे हुए कैंडिडेट्स हैं। हमारे नज़दीक तो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म आजकल हैं, कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनकी लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन वो अपने हलके से लाहौर में हारे हुए हैं। हमारे पास जो सबूत हैं, फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं वो। इसी तरह से मैडम यास्मीन राशिद साहब, हाँ, वो भी अपनी एमपीए की सीट हारी हुई हैं। मैडम नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं, ठीक, मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब भी अपने हलके में डॉक्टर यास्मीन साहबा से हारे हुए हैं। तो जब ये परसेप्शन जो है पार्टी के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जो मुल्क में वज़ीर आज़म वज़ीर आला बने हुए हैं, वो तरकीब अपनी अपनी सीटें हार चुके हैं और उनको वोट देने वाले वो लोग हैं जो कि हारे हुए हैं, जिनको रात भर में जिनके रिजल्ट्स बदले गए हैं, फॉर्म 47 की बुनियाद पर उनको जो है मुंतखब डिक्लेयर करके उसकी बुनियाद पर जो है इस वक्त स्पीकर भी इलेक्ट हुए हैं, उसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म भी इलेक्ट हुए हैं, वज़ीर आला भी इलेक्ट हुए हैं। तो खान साहब फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो हमने देखा है वो तो एक महाज आराई है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो भी अस्करी क़यादत के साथ है कि उनका नाम लेके खान साहब जो हैं वो बार बार धमकी देते हैं या वो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि किस तरह से बात आगे बढ़ेगी। ये तो एक एक्सट्रीम है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब खड़े नज़र आते हैं। देखिए इसमें बड़ी वाज़ेह बात है, हमारी दो बुनियादी दोनों चीज़ें जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लेके गए हैं। पहला ये है कि 9 मई के वाक़यात में जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए जुडिशल कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हों। दूसरी बात है कि जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, उसमें जिस तरह से तब्दील किए गए हैं रिजल्ट्स, उनमें इंक्वायरी हो, ऑडिट हो और फॉर्म 45 रिकैलकुलेट करके फॉर्म 47 जो है इनको मुस्तरद करके जो हकीकत में जीते हुए MNAs और MPAs हैं उनको उनके इलेक्शन कमीशन के नताइज को मुस्तरद करके उनको डिक्लेयर किया जाए। फिर सही मान में कौम के सामने जो हकीकत 8 फरवरी की है वो सामने आएगी। तो ये तो आपका वो मुतालबा है जो कि ज़ाहिर है कि एक जेन्युइन मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इसको होना चाहिए। लेकिन आपने पूरी तारीख देखी है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना हो या एक्सटेंशन के मामलात हों, PMLN को जब वो अपने उरूज पे मुखालफत कर रही थी पाकिस्तान मिलिट्री के साथ या जो भी उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनके साथ, उस वक्त भी उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब भी किसी लम्हे पे डील कर सकते हैं या बातचीत उनके साथ डायरेक्टली कर सकते हैं? देखिए ये तो उनकी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन बात ये है कि जो असूली मौक़िफ़ अपनाया है वो ये है कि हम समझते हैं कि आइन की जो है ये बालादस्ती होनी चाहिए और आइन की बालादस्ती को अगर हम सामने रखते हैं फिर उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, ना किसी इलेक्शन में ना किसी और सियासी मामलात में। ये मामला सिविलियन सुप्रीमेसी के सुपुर्द किया जाए, जमहूरी ताकतों की बुनियाद पर किया जाए,
फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं और उसके नतायज भी फेयर एंड फ्री होने चाहिए। लेकिन किसको जमहूरी समझते हैं खान साहब, क्योंकि वो सियासी जमातों के साथ वो बात नहीं करना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट में वो एक आइसोलेटेड करके चीज़ों को देखते हैं, उनको अलग करके देखते हैं, तो फिर किससे बात होगी, कैसे फिर इसी तरह से ये मामला चलते रहेंगे। आज भी आपने देखा आरिफ हबीब साहब ने कहा कि अडयाला के बासी से प्राइम मिनिस्टर से कहा कि उनसे आप बातचीत करें, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है। जरदारी साहब ने अभी अपने प्रेसिडेंशियल खिताब में कहा कि हम मफाहमत के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों, कैसे मामला होगा? इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर तैयार हैं तो क्या उनके पास इख्तियार है? मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो तो सिर्फ सामने को दिखाने को इक़्तिदार में हैं, लेकिन मुक़्तदर ताकतें तो कोई और हैं। तो बात तो उससे की जाती है जो मुक़्तदर ताकत हो। जो मुक़्तदर ताकत के सामने एक दिखाने को एक ऑफिस रखते हों, उनके साथ क्या बात हो सकती है? तो फिर खान साहब उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए ना, यही एक मसला आ रहा है ना। अगर उनके साथ बात की जाए तो वो समझा जाएगा कि आइन से बाहर मामला चला गया। इसलिए बात को रिट्रीव करना पड़ेगा। देखिए ना, ये दो जो मामला हम जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हर किस्म की ज़्यादती, जुल्म, जबर हो रहा है, 9 मई और 8 फरवरी, इन दोनों के बारे में बड़ी वसी इंक्वायरीज होनी चाहिए, क्योंकि कौम इस तरफ देख रही है।